मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं झारखंड पलामू का रहने वाली हूँ और आज इस प्रोटेस्ट में मेरा बराबर दिन है। तो मैं यही झारखंड सरकार से मांग करती हूँ कि सर आपको देखकर थोड़ा सा भी दया नहीं लगता है। यहाँ पे लड़कियां लड़कन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आपको देखकर थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि दया क्या सर? इतना इतना भी कठोर नहीं बनिए। मैं बोकारो से हूँ और अभी लगातार हम लोग 12 दिनों से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, बहुत ही ज्यादा अनसुनी कर रही है। देन सारी चीजों हम लोगों ने करके देख ली। हम लोगों ने यहाँ पे संविधान मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, फिर मशाल जुलूस भी निकाला। कहीं ना कहीं हम लोग इसके जरिए सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश किए आप सभी मीडिया बंधु के द्वारा। मेरा नाम रुपेश कुमार पाल हुआ, मैं गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ। अभी हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जिसको लेकर हम लोग 11 दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट सरकार आज तक हम लोग के आवाज को सिर्फ अनसुना करने के काम किए हैं, जिसके वजह से हम लोग कल हड़ताल पर बैठ गए हैं। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं बोकारो से हूँ और हम लोग का धरना ये पिछले 12 दिन से चल रहा है। तो 11वां दिन में कल रात से हम लोगों के यहाँ पे कुछ सहयोगी, कुछ सहभागी जो है वो कल से भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और ये भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी, हम लोग भूख हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं। हमारी बस कुछ ही मांग है। मेरा नाम जुलियस कुचिक है, मैं रांची में से हूँ। ये जान रहे आप लोग, तो जेपीएससी का जो मुद्दा है, जेडब्ल्यूएससी का जो मुद्दा है, सीजीएल का जो मुद्दा है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पे जो बचाने का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर आज 12 दिन हो गया हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना पर। हम देख रहे हैं जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हो रहे, जेडब्ल्यूएससी में धांधली हो रहे, हम लोगों को मांग है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी हम लोग रांची में मौजूद है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पे और आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, ठीक है। और इसमें छात्र नेता जो है देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पे हैं दोस्तों। और अभी काफी सारे यहाँ पे जो कि प्रोटेस्ट छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं और साथ में कोशिश करते हैं देवेंद्र नाथ महतो जी से जो कुछ भी होगा बात थोड़ा बहुत करने का, और साथ में जो कुछ भी मतलब आप लोग देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे सुनने में आया कि कल जो है एक जो छात्र हैं वो दिन भर यहाँ पे मतलब बारिश में भीग रहे थे, तो वो भी आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं ये रहा स्टेडियम। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और आपको सारा कुछ दिखाता है। और मैं बताना चाहता हूँ छात्र होने के नाते, एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते अभी हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए प्रोटेस्ट पे, तो वो सब भी आपको दिखाने वाले कहाँ कुछ क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार भर्ती का अभियान चल रहा है, अभी आते सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देवेंद्र नाथ महतो के उस जगह पे अभी सभी मीडिया में साइन लोग आए हुए हैं। तो चलिए वहाँ पे जाके और आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं झारखंड के स्वतंत्र छात्र देवेंद्र नाथ महतो सत्याग्रह मामला, क्योंकि 25 जुलाई से यहाँ पे, लेकिन भूख हड़ताल आपको 2 अगस्त मेरा नाम जुलियस कुचिक है, मैं रांची में से हूँ। ये जान रहे आप लोग, तो जेपीएससी का जो मुद्दा है, जेडब्ल्यूएससी का जो मुद्दा है, सीजीएल का जो मुद्दा है, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पे जो बचाने का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर आज 12 दिन हो गया हम लोगों को अनिश्चितकालीन धरना पर। हम देख रहे हैं जिस तरह से जेपीएससी में धांधली हो रहे, जेडब्ल्यूएससी में धांधली हो रहे, हम लोगों को मांग है स्पष्ट रूप से, तो 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से धांधली हुई है, सरकार इसको निरस्त करे, रद्द करे और रिफॉर्म करे जेपीएससी को, पहली बात। दूसरी ये है, तो इसमें जिस तरह से जेडब्ल्यूएससी में जेपीएससी में जो धांधली हुई है, गवर्नमेंट जो है झारखंड गवर्नमेंट सीबीआई जांच करे, ईडी से जांच कर रहा है। सेकेंडरी थर्ड नंबर ये है कि अभय तिवारी जैसे व्यक्ति है और टीपीपीएल कंपनी, वो दोनों जिन अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में संमिलित है, सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। टीपीपीएल जो कंपनी है जो पूरे देश भर में बैन किया गया है, उनको एग्जाम क्यों कंडक्ट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, एक क्वेश्चन मार्क है। और टीपीपीएल ने जितने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए, सारे के सारे एग्जामों को रद्द किया जाए। और आपको बता रहे हेमंत सोरेन ने बोला था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को झारखंड में नहीं लागू करे, जिसके कारण लागू होने का
कारण क्या होगा हो रहा 5700 स्कूलों को कॉलेजर मर्जर का नाम पर बंद किया गया है। अब देख रहे मैट्रिक हो इंटरमीडिएट सारे एग्जाम हमारे पेपर लीक हो जा रहे हैं, ठीक है, कम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड का एग्जाम रद्द हो रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट को कॉलेज से हटा दिया गया है, क्लस्टर सिस्टम क्लस्टर सिलेक्ट के नाम पर एक कॉलेज में सिर्फ एक ही विषय का पढ़ाई हो रहा है। तो शिक्षा संस्कृति मानवता बचाने के लिए है, सबको शिक्षा समान शिक्षा वैज्ञानिक शिक्षा किस मिले, एजुकेशन फॉर ऑल की बात है, ये सबके लिए है, ये छात्र नौजवान महिला पुरुष किसान मजदूर सबका लड़ाई अब बन चुका है। सरकार को हम लोग झुकते देखते हैं, झुकाने वाला चाहिए कि सरकार को हम झुकाएंगे और छात्र लोग हम जीत के ही यहाँ से वापस जाएंगे। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं बोकारो से हूँ और हम लोग का धरना ये पिछले 12 दिन से चल रहा है। तो 11वां दिन में कल रात से हम लोगों के यहाँ पे कुछ सहयोगी कुछ सहभागी जो है वो कल से भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और ये भूख हड़ताल अनिश्चित काल तक है। जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी हम लोग भूख हड़ताल नहीं तोड़ने वाले। हमारी बस कुछ ही मांग है कि आप जो जेएसएससी का एग्जाम करवा रहे, आप जो जेपीएससी का एग्जाम करवा रहे, तो आप जो अलग अलग कंपनियों से करवा रहे हो जेपीएससी का एग्जाम टीडीपीएल से करवा रहे हैं, भैया टीडीपीएल को वापस कर दो। टीडीपीएल से हमें एग्जाम नहीं करवाना है, हमें जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द करवाना है और जेपीएससी जेएसएससी और जेएसएससी के द्वारा कराए गए अनेक एग्जाम जितने भी है उनके सिस्टम में आप सुधार लाओ, उनके कार्य प्रणाली में सुधार लाओ। एग्जाम के पहले आप कैलेंडर जारी करो, कैलेंडर एक बेस होना चाहिए कि हम 2 महीने पहले कैलेंडर बेस कर रहे हैं जारी कर रहे हैं या 2 साल पहले जारी कर रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं। आप जब जारी कर रहे हो उस हिसाब से आप एग्जाम लो ना। आप 2 साल पहले जारी किए हो कैलेंडर तो 2 साल बाद आप एग्जाम लोगे ना, तो आप कैलेंडर जारी करो पहले। और आपके जितने भी मंत्रालय हैं जितने भी विभाग हैं वो सभी विभागों में लगभग हजारों सीट खाली है, हजारों सीटें खाली है, तो आप उनको भरने के लिए क्यों नहीं भर्तियां निकाल रहे हैं? मैं तो ताज्जुब हूँ कि झारखंड पुलिस जिसके ऊपर आप इतने प्रेशर दिए हुए हैं तो आप झारखंड पुलिस का भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो। आपके जो प्रखंड है प्रखंड में कर्मचारियों की संख्या कम है, आपके अनुमंडल है अनुमंडल में कर्मचारियों की संख्या कम है, आपके झारखंड बोर्ड ऑफिस में आपके कर्मचारियों की संख्या कम, तो हर जगह जहां जहां हम जा रहे हैं वहां तक कर्मचारियों की संख्या कम मिल रही है, तो आप कर्मचारियों की नियुक्ति काहे नहीं करवा रहे हैं? आखिर आप जो ये जेएसएससी सीजीएल है वो एग्जाम रद्द करवाने में आपको क्या परेशानी है भाई? आप एग्जाम को रद्द करवा के दोबारा एग्जाम करवाओ ना 1 महीने में। एग्जाम कराना तो इतना हार्ड नहीं है, आपके लिए चुनाव कराना जब इतना इजी है तो एग्जाम कराना तो इजी ही होगा ना, आपके पास इतने अधिकारी है तो आप एग्जाम को फेयरली कराओ, पारदर्शिता के साथ एग्जाम करा दो, कम से कम बच्चों का फ्यूचर तो बना रहेगा। अब बच्चों के फ्यूचर के साथ तो मत खेलो। आपके अंदर संवेदनशीलता अगर होती तो आप यहाँ आके सुनते बातों को, पूरा करना ना करना कितने दिनों में करना वो आप डिसाइड करते। आप पहले हमारी बातों को तो आके सुनते, हम क्या मांग रख रहे थे आप उतना तो मानते, यहाँ आते तो हमारा हौसला तो बढ़ता कि सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है। आप 10 दिन बाद फैसला लेते हैं, हम 10 दिन तक यही आंदोलन करते हैं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम आंदोलन करते रहते हैं। तो आप कम से कम हमारी बातों को सुनने के लिए आप नहीं आ सकते, अपने प्रतिनिधि को तो भेज सकते, एक प्रतिनिधि को भेज सकते, जेपीएससी का अध्यक्ष को भेज सकते, जेएसएससी का अध्यक्ष को भेज सकते, क्यों नहीं आ रहे हैं आप? आखिर आपको आने में क्या परेशानी है? आपको हमारी मांगों को मानने में क्या परेशानी है? हम तो न्याय मांग रहे हैं, हम तो आपसे नहीं लड़ाई कर रहे। क्या हम अभी तक डंडा नहीं उठाए, ना किसी को गाली दी है? तो हम तो एक आंदोलन में बैठे, शांतिपूर्ण आंदोलन, मशाल शांति का प्रतीक होता है तो हम तो शांति को दर्शा रहे, कैंडल शांति का प्रतीक होता है हम तो शांति दर्शा रहे, तो हमारी शांति को शांति रहने दो। आप हमारी संयमता का इम्तिहान क्यों ले रहे हो? आप हमारी संयमता के इम्तिहान मत लो, क्योंकि जब बांध से पानी जब बढ़ जाता है, जब ओवरफ्लो हो जाता है तो बांध भी एक दिन टूट जाता है साहब, ये बात याद रखना। जिस दिन बांध टूटता है आसपास का क्षेत्रों को डुबा देता है वो। तो अगर आप चाहते हो कि हमें उग्र होना पड़े तो हम उग्र होंगे, लेकिन अपने प्राणों की बलिदान देके हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपके
खिलाफ लड़ेंगे भी नहीं, लाठी तक नहीं उठाएंगे। हम आपके गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, हम खुद अपना जान का कुर्बान कर देंगे, लेकिन उग्र नहीं होंगे। हमें भगत सिंह नहीं बनना है, हमें महात्मा गांधी के रास्ते पे चलना है। हम महात्मा गांधी के बहुत बड़े भक्त हैं, हमें महात्मा गांधी के साथ चलना है, हमें उग्र नहीं होना है। धन्यवाद। मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं झारखंड पलामू के रहने वाली हूँ और आज इस प्रोटेस्ट में मेरा 12वां दिन है। तो मैं यही झारखंड सरकार से मांग करती हूँ कि सर आपको देख के थोड़ा सा भी दया नहीं लगता है। यहाँ पे लड़कियां लड़कन भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आपको देख के थोड़ा सा भी नहीं लगता है कि दया? क्या सर इतना भी कठोर नहीं बनिए सर। अगर स्टूडेंट अगर चाहेंगे ना सर, तो अगर आपको उठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। तो सर यही हम लोग का मांगे हैं, जेपीएससी जैसे सीजीएल जितना भी टीडीएल कंपनी ने एग्जाम लिया है उसको रद्द कीजिए और इसको अच्छे से सफाई कीजिए। और हम लोग के यही मांगे हैं कि टाइम पे वैकेंसी दें, टाइम पे एग्जाम हो। सर एक बात बताइए, हम लोग का पहले वैकेंसी के लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा था, अब एग्जाम के लिए आंदोलन करना पड़ता है। एग्जाम लेते थे तो पेपर लीक सही करने के लिए आंदोलन। हम लोग को बताइए किस चीज का आंदोलन? हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, इस वक्त हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए था, कॉपी कलम हम लोग के हाथ में होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कहाँ पे है? आंदोलन में, हम लोग प्रोटेस्ट में है। तो सर एक बात बताइए, अगर प्रोटेस्ट में ही हम लोग रहेंगे तो हम लोग पढ़ाई कब करेंगे बताइए? झारखंड की स्थिति सुधार कीजिए सर। हम लोग आपसे दुश्मनी नहीं है सर, हम लोग सिस्टम के खिलाफ है। जो सिस्टम झारखंड में रखे हैं ना, सिस्टम के खिलाफ है हम लोग। सिस्टम को सुधारिए सर, यही हम लोग का मांगे है। हम लोग का मांगे पूरी किया जाए, रिक्वेस्ट करती हूँ सर, रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर हम लोग का मांगे नहीं पूरी करते हैं तो लास्ट में आप इस्तीफा दे दीजिए। झारखंड संभालने की क्षमता नहीं है अगर आपको, तो क्या कीजिएगा? इस्तीफा दीजिए। आप झारखंड को नहीं संभाल सकते हैं तो। मैं मेहानी बोकारो से। ये प्रोटेस्ट लगभग 12 दिनों से चल रहा है। आज इस प्रोटेस्ट का 12वां दिन है और मैं यहाँ पे 30 तारीख को आई हुई हूँ और लगातार ये जो प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं ये अनिश्चितकालीन धरना है। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अनशन किया हुआ है, कल से ये अनशन पे बैठे हैं और इनका भी यह अनिश्चितकालीन अनशन है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेंगी हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। क्योंकि देखिए झारखंड का जो ये शुरू से एक रीत रहा है कि सरकार कोई भी आए सीट बेचना बंद नहीं करेगी। तो अब ये आवाज जो युवाओं की आवाज है ये खड़ी हुई है झारखंड में रिफॉर्म लाने के लिए। झारखंड में अब रिफॉर्म चाहिए, सिस्टम में बदलाव चाहिए। क्योंकि झारखंड में सरकार की जो मंशा है जो सालों से रही है कि मतलब झारखंड बहुत ही संपन्न राज्य है खनिज मामलों के, खनिज पदार्थों के मामलों में, या फिर हम बात करें या कि वनों के मामले में। क्योंकि झारखंड में शुरू से देखा जाए तो खनिज पदार्थ यहाँ से एक्सपोर्ट होता रहा है, झारखंड के देश के अलग अलग कोनों में जाता है। लेकिन अफसोस तब तक तो जब ठीक था, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अब यहाँ से नौकरियां भी सप्लाई हो रही हैं देश के अलग अलग राज्यों में। तो आखिर हम कहाँ जाएं? हमें झारखंड के खनिजों का लाभ हमें नहीं मिलता, तो क्या आप नौकरियों का लाभ ना मिले कहाँ जाएंगे? माइनस सिर्फ कोयलों का नहीं हो रहा है, यहाँ पे सरकारी नौकरियों का भी हो रहा है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप आइए, झारखंड सरकार देगी। अगर आपको डीएसपी का पोस्ट चाहिए तो 1,30,00,000 रुपए, अगर आपको वीडियो का पोस्ट चाहिए तो 1 करोड़ रुपए, और अगर आपको दारोगा का पोस्ट चाहिए तो 30 लाख रुपए, अगर आपको पीजीटी का पोस्ट चाहिए तो 40 लाख रुपए, अगर आपको एसओ और बीएसओ बनना है तो आप 50 लाख रुपए दीजिए, अगर आपको अगर एक्साइज कांस्टेबल बनना है तो आप 15 लाख दीजिए, अगर आपको क्षेत्रीय कार्यकर्ता का जॉब करना है तो आप 15 लाख दीजिए। झारखंड की ये जो चली है, जो झारखंड की जाने माने अधिकारी जो अच्छे खासे आला तालीम हासिल होते हैं उन लोगों ने चलाया है झारखंड। और उसमें झारखंड की सरकार भी शायद मिली जुली है, क्योंकि अगर झारखंड की सरकार मिली जुली नहीं होती तो अब तक तो यहाँ पे आ चुकी होती, हमसे वार्ता करने के लिए आ चुकी होती। क्योंकि हम झारखंड सरकार मान्य है ना, स्वयं जी के बच्चे हैं, झारखंड की जिम्मेदारी हमने उनके हाथों में सौंपी है। उसके बाद हम लोगों ने फिर से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी ताकि वो झारखंड के लिए कुछ भला करे, झारखंड के लिए कुछ बेहतर करे। लेकिन पता नहीं झारखंड की मंशा, झारखंड सरकार की मंशा क्या है। कहती है मेरे कान और ना आंख खुले हुए हैं, किस तरह खुले हुए हैं कि आप अब तक यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं? क्या हमारी गुहार आप तक नहीं पहुंच रही? क्या हमारी तकलीफ आप तक नहीं पहुंच रही? बच्चे गर्मी बरसात धूप में इस तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं,
खुले आसमान के नीचे सो रहे थे। इस तरह से बच्चे अनशन कर रहे हैं, भूखे प्यासे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको हमारी तकलीफ का अंदाजा नहीं हो रहा है। आपको कैसे होगा, आप तो एसी में बैठे हुए हैं ना, एसी रूम में बैठे हुए हैं, कुर्सी भी अच्छी गद्दी वाली होगी आपकी, इतनी बड़ी जो राज्य का जो सिंहासन मिला हुआ है आपको, आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ते होंगे, तो आपको हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो खिचड़ी खाकर पढ़ रहे हैं, उनका तकलीफ आपको कैसे समझ में आएगा। मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप आए, हमारे तकलीफ को समझें। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि झारखंड सुखी संपन्न रहे, झारखंड के युवा खुश रहे। तो आपकी सबसे बड़ी जीत यही है। किसी भी सरकार की जीत यही होती है कि उसके राज्य की जो लोग होते हैं, उसकी जनता होती है, वो खुश रहे, सुखी संपन्न रहे। ये एक सरकार की जीत होती है। धन्यवाद। जी, मेरा नाम हबीबा है, मैं बोकारो से हूँ और अभी लगातार हम लोग 12 दिनों से यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है, बहुत ही ज्यादा अनसुनी कर रही है। देन सारी चीजों हम लोगों ने करके देख ली। हम लोगों ने यहाँ पे संविधान मार्च निकाला, कैंडल मार्च निकाला, फिर मशाल जुलूस भी निकाला। कहीं ना कहीं हम लोग इसके जरिए सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का कोशिश किए, आप सभी मीडिया बंधु के द्वारा। दिन सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर रही है, जिसके वजह से हमारे पास एकमात्र हथियार बचा हुआ था आमरण अनशन। ये तरीका हम लोगों ने अपना लिया है। हम लोगों ने कल से आमरण अनशन शुरू कर दिया है। आज हम लोग यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर देती है, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरा जो धरना है, मैं इसे आगे तक रखूंगी। अनिश्चितकालीन तरीके से मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन चाहती हूँ कि प्लीज आप आइए, हमसे वार्तालाप करने की कोशिश कीजिए। हम आपके ही बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, तो इस तरह ना करें। आप आइए और हम बच्चों के हित में कुछ सोचें। मेरा नाम रुपेश कुमार पाल हुआ, मैं गढ़वा जिला से बिलोंग करता हूँ। अभी हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जिसको लेकर हम लोग 11 दिन तक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट सरकार आज तक हम लोग के आवाज को सिर्फ अनसुना करने के काम किए हैं, जिसके वजह से हम लोग कल हड़ताल पर बैठ गए हैं। सरकार से हम लोग के कोई दुश्मनी नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोग जिनमें छात्र हैं, हम लोग एग्जाम से फेज करते हैं, हम लोग एग्जाम देते हैं। जैसे सरकार से हम डिमांड मांग है, सरकार हम लोग के मांग को माने, क्योंकि झारखंड जैसे सीजीएल और जेपीएससी जैसे एग्जाम बहुत अनियमितता बरती गई है। उसी एग्जाम को कंडक्ट करने वाली एजेंसी टीडीएफएल एजेंसी है, और उसी का मार्केटिंग मैनेजर है भैया तिवारी, जो खुद झारखंड तमाम एग्जाम 12 एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया और अपने फैमिली मेंबर को भी इसमें सिलेक्ट हुआ है। खुद तो सिलेक्टेड है जैसे सीजीएल में, और अपने घर के सारे फैमिली मेंबर को भी सिलेक्ट हुआ है उन्होंने, जिसके चलते कल 2-4 दिन पहले उनको अरेस्ट भी हुआ, आज जेल भी में हुआ। और जेपीएससी का जो अभी ओमैन सीट जो सारा न्यूज चैनल पे वायरल चल रहा है, सरकार को अभी तक ये नहीं दिखा। सरकार बोल रहे हैं कि हमको भी सबूत चाहिए, हम अभी ठोस जांच करवा रहे हैं, जांच कर रही है। आखिर कब तक जांच चलेगी? तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं लगातार डोनेट आ रहा है। देख सकते हैं खाने पीने के यहाँ पे भरपूर व्यवस्था किया गया है।
जैसे कि काफी सारे लोग भूख हड़ताल पे हैं, काफी सारे लोग प्रोटेस्ट पे हैं, तो उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। सारे लोगों से अभी हमने बात करने का प्रयास किया, सारे लोगों से बातचीत किया, ठीक है। आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।